Hello friends, welcome to our channel Smart Learning Studio, and today we are going to do very first chapter of class 4 English, Wake Up. इस वीडियो में पहले हम इस पोएम को रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड एंड रिसाइट। वेक अप, इट्स अ लवली डे. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up मतलब उठ जाओ, जाग जाओ. It's a lovely day. ये बहुत ही प्यारा दिन है. Oh, please get up का मतलब सो के उठना. Please उठ जाओ and come and play और आओ और खेलो. The birds are singing का मतलब गाना. तो बर्ड्स गा रहे हैं इन द ट्रीज़ में. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम सुन सकते हो. हियर का मतलब होता है सुनना, और आप सुन सकते हो. बजिंग क्या होता है? जब मधुमक्खी जो साउंड करती है उसको बजिंग बोलते हैं. तो आप बजिंग साउंड भी सुन सकते हैं मधुमक्खियों की. तो अब हम इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे. वेकअप का मतलब होता है उठ जाओ, जाग जाओ. लवली का मतलब प्यारा. गेटअप का मतलब उठना. सिंग का मतलब गाना. हियर का मतलब सुनना. बजिंग का मतलब जो मधुमक्खियाँ साउंड करती हैं उसको बजिंग बोलते हैं. और बीस मधुमक्खियों को बोलते हैं. बीस का मतलब मधुमक्खी. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड. तो वेकअप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले. ये तो दोबारा ही आया है, फिर भी हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं. वेकअप जागो, उठो. इट्स अ लवली डे, ये एक प्यारा दिन है. ओ प्लीज़ गेट अप, आप उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड मतलब अब सोने का टाइम ख़त्म हो गया है, बहुत लेट हो गया है कि अब आप बेड पे सोए रहो. सो हरी अप मतलब जल्दी करो. यू स्लीपी हेड का मतलब होता है जो इंसान तुम्हें बहुत नींद में लग रहा हो. अब हम इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करते हैं. तो इसमें एक लाई का मतलब होता है लेटना. हरी अप का मतलब जल्दी करना. और स्लीपी हेड का मतलब जो व्यक्ति आपको सोया हुआ लग रहा हो, नींद में होता है, उसे स्लीपी हेड बोलते हैं. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप. द टाइनीस्ट चिकन चिप 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 वेक अप. वॉश एंड ड्रेस मतलब अपना फेस वॉश कर लो और ड्रेस पहन लो. एंड कम ऑन आउट और बाहर आ जाओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. अप एंड अबाउट का मतलब होता है बिस्तर छोड़ के अपने कामों पे लग जाना. तो एवरीवन हर कोई अब उठ गया है बेड से और अपने काम पे लग गया है. कौन कौन काम पे लग गया है? द काओ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप. काओ मतलब गाय, हॉर्सेस घोड़े, डक बतख और शिप भेड़. सारे उठ गए हैं और अपने अपने कामों पे लग गए हैं. वैसे भी बच्चों आपने देखा होगा ना कि जो जितने भी जानवर होते हैं ना, ये लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हैं. तो हमें भी ऐसे ही उठना चाहिए और अपने अपने कामों में लगना चाहिए. द टाइनीस्ट चिकन मतलब टाइनीस्ट का मतलब बहुत छोटा चिकन का मतलब जो चूज़ा होता है ना, तो वो भी उठ गया है और चिप 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 करके अपनी साउंड निकाल रहा है. और आप भी जागो, वेकअप, आप भी जागो. तो दोस्तों इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम क्या है? सी फ्लेचर. कई बार ये क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तो आप इसे देख लो. और अब हम करते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इसमें अप एंड अबाउट का मतलब होता है अपने बेड को छोड़ के अपने कामों पे लग जाना. और इसके बाद हम टाइनीस्ट का मतलब होता है, ये वर्ड टाइनी से बना है. टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, नन्हा. और चिप चिप जो है वो चिकन, जो चूज़ा होता है, चिकन होता है, उनकी आवाज़ होती है, उसकी साउंड होती है चिप चिप. ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे. अब हम नीचे न्यू वर्ड्स देख रहे हैं. लवली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्यारा. बजिंग बीज की साउंड होती है, मधुमक्खियों की साउंड होती है. स्लीपी हेड का मतलब
जो इंसान आपको नींद में काफ़ी नींद में लग रहा हो उसे स्लीपी हेड बोलते हैं। और टाइनीस्ट वर्ड टाइनी से बना है जिसको हम बोलते हैं बहुत छोटा और नन्हा। तो आई होप कि आपको पोएम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, इसके वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।